वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल। आज हम आपको माउस रिपेयरिंग पार्ट 2 बताएंगे। यानी पार्ट 1 में हमने आपको माउस रिपेयरिंग करके दिखाया था। अब पार्ट 2 में हम इसे रिपेयर करके भी दिखाएंगे। पार्ट 1 में हमने आपको 2 माउस दिखाया था, अब ये दूसरा माउस हम बनाने जा रहे हैं। ये माउस देखिए, माउस पॉइंटर कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है और इसमें लाइट भी जो है पूरी तरह से नहीं जलती है, कभी कभी जलती है। तो इस तरह के माउस, यानी माउस का मतलब है कि उसमें जैसे हम लगाते हैं तो लाइट परमानेंट जलनी चाहिए। अगर हमारी माउस में लाइट नहीं जल रही है तो इसमें काफ़ी समस्या हो सकती है। तो इसे हम जो है ओपन करके देखते हैं क्या समस्या है। तो हमने इसे ओपन कर लिया है और पहले हम फर्स्ट इंस्पेक्शन देखेंगे। इसमें कुछ पार्ट तो डैमेज नहीं है। आपको भी यही करना है अगर आप माउस घर पे बनाना सीखना चाहते हैं तो ये तो हमारा ख़राब नहीं है। इसे हम पेट्रोल से एक बार साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल से हमें साफ़ करना ठीक है कि ये कुछ समय बाद जो है उड़ जाता है। तो घबराइए नहीं, आप जो है पेट्रोल से अपने पीसीबी को साफ़ कर सकते हैं। किसी भी माउस की नहीं, कोई भी पीसीबी हो आपकी, उसे आप पेट्रोल से ही साफ़ करिएगा। तो हमने एक बार साफ़ कर लिया और फिर से लगा के देखते हैं, फिर भी हमारी जो है एलईडी नहीं जल रही है। यानी हमें जहाँ तक वो लगता है कि इसका सेंसर ही ख़राब है, यानी जो आईसी कंट्रोलर होता है यही ख़राब है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पार्ट भी नहीं होते हैं, आईसी कंट्रोलर ही ख़राब हो सकता है। तो इसमें ना लेफ़्ट राइट कोई बटन भी नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो कंट्रोलर हम अगर चेंज कर देते हैं तो हमारा हो सकता है कि माउस सही हो जाए। यही हमारा है, सेंसर बोल सकते हैं इसे, कंट्रोलर बोल सकते हैं, आईसी कंट्रोलर कहते हैं इसे। तो हमारे पास दूसरे माउस पड़े हुए हैं। एक माउस है, इसकी हम जो है सेम ब्रांड का है, तो हो सकता है कि इसकी जो सेंसर हो उसमें लग जाए। तो इसलिए एक बार हम टेस्ट करेंगे, इसका सेंसर निकाल कर उसमें लगाएंगे। तो हम जो है इसका सेंसर निकाल के और इसमें हम रिप्लेस करेंगे। तो सेंसर पहले हम निकाल लेते हैं, अपने डिफेक्टेड जो हमारा माउस है इसका सेंसर हम निकाल लेते हैं। पहले सेंसर निकालने में थोड़ी सावधानी आपको होनी चाहिए। देखिए, हमने सेंसर निकाल लिया है, वीडियो काट दिया हमने, फिर बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने सेंसर निकाल दिया है और दोनों सेंसर हमने निकाल दिया और अच्छा वाला सेंसर जो है हम इसको इसमें लगाएंगे। ये सब पार्ट जो है आपको नए नहीं मिलते हैं, लगभग नहीं मिलते हैं एक तरह से, क्योंकि 150 से 200 में आपका जो है माउस मिल जाता है। तो सेंसर जल्दी मार्केट में मिलते नहीं हैं, इसलिए जो है आपको पुराने माउस से ही अगर सेंसर ख़राब होता है तो निकाल के लगाना पड़ेगा। इसके लिए माउस ख़राब होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर माउस में आपके कंटिन्यू परमानेंट लाइट नहीं जल रही है, 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है पीसीबी पे, इसके बाद भी एलईडी नहीं जल रही है, तो आप समझिए कि आपका सेंसर ख़राब है, 100% ख़राब है। तो आपको अगर सेंसर कहीं से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो उसका सेंसर आप इसमें लगा सकते हैं। अगर सेम ब्रांड हुआ तो उसको काम करना चाहिए। ठीक है, और अदर ब्रांड हुआ तो अगर सेम साइज के सेम टाइप के अगर सेंसर लगे हुए हों तो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो जो है सेम ब्रांड का ही मिल गया, तो इसको काम करना चाहिए। अगर वो सही होगा तो काम करेगा। तो एक बार हम चांस लेते हैं, हम रिप्लेस करके इसको देख लेते हैं। हमने रिप्लेस कर दिया और डाटा केबल भी उसकी छोटी थी, तो हमने जो है दूसरी डाटा केबल लगा दिया है। इस तरह से आपके पास डाटा केबलें मिल जाती हैं। अगर डाटा केबल आपकी ख़राब हो जाती है मोबाइलों की, तो उसको फेंकना नहीं है, आपको रखे रहना, कभी कभी काम कर सकती है। तो देखिए, हमने इसे लगाया और इसकी लाइट तो जलना शुरू हो गई। देखिए, लाइट जल भी रही है और ब्लिंकिंग भी कर रही है, यानी हमारा माउस लगभग सही हो चुका है। अगर माउस की पीसीबी यानी वो जो एलईडी लगी हुई है वो ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, परमानेंट जल रही है, तो भी समस्या हो सकती है, ये ध्यान रहे।
तो हमारी माउस की एलईडी जो है ब्लिंकिंग कर रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो है माउस ये काम करेगा। ब्लिंकिंग नहीं करती है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे फर्स्ट इंस्पेक्शन आपका कि अगर आपकी एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है तो काम करेगा। देखिए हमारा माउस पॉइंटर भी काम करना शुरू कर दिया है, हरकत कर रहा है देखिए, और राइट बटन भी काम करना शुरू कर दी और लेफ्ट बटन भी काम करना शुरू कर दिया। यानी हमारा माउस तो बन के तैयार हो चुका है। हमने सिर्फ इसका सेंसर चेंज किया, रिप्लेस किया, पुराना सेंसर निकाल करके इसमें लगा दिया, तो ये हमारा माउस जो है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, हमारे पास 2 माउस आए हुए थे बनने के लिए, हमने दोनों रिपेयर कर दिया है। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी समस्या लग रही हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पीसीबी हो आप जो देखिए हमने यही वाला सेंसर निकाला था, हमने रिप्लेस कर दिया है और हमारा काम करना शुरू कर दिया है। आपका अगर माउस ख़राब होता है तो सबसे पहले उसे आप साफ़ करिएगा और पेट्रोल से धुल करके आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि डस्ट वगैरह की वजह से भी नहीं काम करते हैं सेंसर। अगर उसके बाद भी नहीं काम करता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसे असेंबल कर लिया है और नेट वगैरह लगा लेंगे, इसके बाद एक बार टेस्ट करेंगे। बहुत ही आसान होता है माउस रिपेयरिंग, और मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है लेकिन हमको पूरे तरह से है जो है हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आप जो है बाद में आपको समस्या ना हो आप रिपेयर करने बैठें तो। देखिए हमारा दोनों बटन काम कर रही है, लेफ़्ट राइट, और अब इसके रोलर को हम देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि देखिए पेज अप डाउन कर रहा है। ठीक है, स्क्रॉलर बटन जो होती है ये हमारी ये भी काम कर रही है, यानी तीनों बटन हमारी काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों माउस रिपेयर कर लिया है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।